एक कोई घटना तमाम बड़ी बड़ी चीज़ों को ढक लेती। देश विदेश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस बीच में हो रही हैं, लेकिन दिल्ली में तो थोड़ा सा भी पत्ता भी खड़के तो वो बड़ी बात बन जाती है। स्वाति मालीवाल वाला जो प्रकरण हुआ था, कल हमने उस पर एक वीडियो डाला भी था, लेकिन 32 घंटे बाद संजय सिंह जो पार्टी में महाभारत के संजय सिंह की भूमिका में हैं, अभी वही सब कुछ बता दिखा समझा रहे हैं, तो उन्होंने 32 घंटे के बाद में उस घटना की आलोचना की और ये उन्होंने मान लिया कि ऐसी घटना घटी। उन्होंने रिसेप्शन वाला जो रूम है उसमें बताई है, जबकि ये घटना शीश महल के अंदर की थी। लेकिन ये उन्होंने थोड़ा सा चालाकी दिखाई और उन्होंने मान लिया, विभव कुमार का नाम भी मान लिया। लेकिन फ़र्क इतना है कि विभव कुमार एक केजरीवाल का मोहरा है, वो बिना केजरीवाल की मर्जी की एक महिला सांसद पर ऐसे हाथ उठा पाएगा, इतनी हिमाकत कर सकता है? वो भी केजरीवाल की खासुल खास, केजरीवाल की वो हम तुम और वो। ये वही केजरीवाल हैं कि हरियाणा के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के इनके पति थे इसलिए कि तलाक हो गई 2020 में केजरीवाल के ही चक्कर में। पति पत्नी दोनों कर्मठ थे, लेकिन केजरीवाल तो जो चाहें वो होगा। जय हिंद तो अब आम आदमी पार्टी से अलग हैं और स्वाति मालीवाल की स्थिति है कि अब वही जय हिंद, नवीन जय हिंद बोल रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की ज़िंदगी खतरे में है। ये बात हमने भी कल कही थी, क्योंकि स्वाति मालीवाल अगर पूरी तरह से घुटने टेकेंगी नहीं इस भरोसे के साथ कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तो उनकी जान निश्चित खतरे में है। अरे जो आदमी आतंकवादी संगठनों से सीधा संपर्क रखता हो उसके लिए तो ये बहुत छोटा सा मामला है। तो स्वाति मालीवाल गायब हैं या करा दी गई हैं, हो सकता करा दी गई हूँ, लेकिन इसके पीछे की वजह हमने बताई थी कि किस कंडीशन पे केजरीवाल बाहर आए। इस समय सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए अनाप शनाप शब्द बोल रहे हैं, मनाप शनाप शब्द तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अक्षम भाई भतीजावाद वाले जज ज़्यादातर हैं। क्योंकि भाई भतीजावाद वाले योग्य कैसे हो सकते हैं? भाई भतीजावाद का मतलब ये होता है योग्य लोगों को जुगाड़ से, सिफारिश से वहाँ पहुँचाना। और कॉलेजियम सिस्टम में कोई परीक्षा, कोई साक्षात्कार नहीं होता है, आम आदमी पहुँच ही नहीं सकता वहाँ। और जब कोई परीक्षा है नहीं तो कैसे पता लगा ये योग्य व्यक्ति? और इसलिए कानूनी किताबों के बजाय वहाँ उस कुर्सी पे बैठ के वो मनमर्जी चलाते हैं। जैसे राहुल को आप देख लो, अपनी मर्जी का, कानून कायदे को कुछ नहीं, कानून कायदों से ऊपर हैं, अध्यादेश फाड़ दिया था। ममता बनर्जी कानून कायदों से ऊपर हैं, एनआईए तक की पिटाई करवा देती हैं, सीबीआई की भी, किसी भी नेता के ऊपर हमला करा देती हैं। तो ये लोग कानून से ऊपर अपने को समझते हैं। आम आदमी पार्टी तो शुरू से यही रुख अपना रही है। तो खैर मेन मामला था कि सीजेआई के क्लासमेट रहे अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि उस कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं सीनियर एडवोकेट के नाते। अब सोचिए, एक सीनियर एडवोकेट जो आतंकवादियों की पैरवी करता है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार, देश के विरोध में जो लोग हैं उनकी भी सिफारिश करती, ऐसे जज किस पैनल में? कॉलेजियम में। और वो सीडी कांड जो हुआ था, अब हम नाम नहीं लेंगे, वो तो अब नाम भी चल रहा है महिला का, कि उसको जज बनाने का, हाई कोर्ट का जज बनाने का झांसा दे के, और वो सीडी कांड हुआ था, वो तो सीडी चल रही थी उस समय खुलेआम। तो ये हैं वो अभिषेक मनु सिंह भी, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा है तो जमुना जी तो बह रही है। इतनी बेशर्मी कि सीडी कांड के बाद ये मुंह दिखा रहे हैं और अपने को बहुत स्वनाम धन्य मानते हैं। काहे कि स्वनाम धन्य? इसमें सजा नहीं होनी चाहिए थी। दूसरों के लिए कानून अलग है, तुम लोगों को तो डबल सजा होनी चाहिए, और जजों को 4 गुनी होना चाहिए, वकीलों को 2 गुनी, और जज अगर कोई गलत करे 4 गुनी होना चाहिए। और एक बात नोट कर लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों या वकील हों, सबसे बड़ी सर्वोच्च जनता है। जनता ने पावर आप लोगों को दिए हैं, वो छीन भी सकती है। इसलिए हम जनता के तौर से बोलते हैं, एक तो उन जजों के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए जिन्होंने आउट ऑफ, मतलब एक कानून के ला के परिधि के बाहर जाके
ये केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, उनके ऊपर महाभियोग चलना चाहिए चुनाव के तत्काल बाद, क्योंकि ये कानून में तो नहीं संभव था। अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा जाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जब वो नहीं जीत पाए, उनकी किस्मत खराब थी, तो सेटिंग के द्वारा सीजेआई उनके क्लासमेट हैं, सीधे वो नहीं आए। अब इनको अंतरिम जमानत बिना मांगे मिली। ये बताएं या तो कौन से कानून से ऐसा संभव है कि जज अपनी तरफ से कुछ किसी को दे देते हैं। अब वो आ गए, डीलिंग ये थी कि राज्यसभा ये भेजेंगे, राज्यसभा की सीटें तो फुल हैं आप कोटे की, तो इसके लिए उन्होंने बाकी सब से तो पैसे लेके उन्होंने भेजे, ये तो सार्वजनिक रूप से जानकारी, योग्यता के बजाय पैसे की दम पे उन्होंने भेजा। केजरीवाल का कोई सगा नहीं, केवल पैसा सगा है। अब स्वाति मालीवाल और संजय सिंह ही जो हैं वो उनके जुगाड़ वाले, पार्टी वाले अपने करीबी थे, तो स्वाति मालीवाल पर दबाव बनाया। सुनीता केजरीवाल पावर में है और वो अपना केजरीवाल की जो वो है, वो का मतलब आप समझ लो कि स्वाभाविक है, सुनीता केजरीवाल तो बहुत ही क्रुद्ध होंगी स्वाति मालीवाल पर। तो खबरें जो हैं छन के जो आ रही हैं कि सुनीता केजरीवाल ने पिटाई की केजरीवाल और वैभव कुमार के सामने, और पिटाई करने में जब यानी उसने भी, स्वाति मालीवाल ने भी अपने बचाव में सुनीता केजरीवाल के साथ किया धक्का मुक्की, तो फिर केजरीवाल के इशारे पर वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी। ये है असली बात। और कारण ये था कि उसको राज्यसभा से इस्तीफा देने की बात की जा रही थी, उसने मना कर दिया। संजय 32 घंटे के बाद ये आए हैं। एक तो स्वाति मालीवाल को इस बीच में समझाने का है, या उनको कहीं अपहरित कर लिया गया होगा, जो भी है। और संजय सिंह अब दोबारा, भाई अभिषेक मनु सिंघवी को अगर नहीं मिलेगी राज्यसभा की सीट तो फिर वो इनको फंसा भी देगा। केजरीवाल हालांकि वादा करके मुकर जाने में तो वादा किया ही जाता है इसका तोड़ने के लिए, तो संजय सिंह के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है कि कोई बहाना करके कि हमारे ऊपर केस चल रहा है, ऐसा वैसा हो सकता है। संजय सिंह पर दबाव बनाया जा रहा हो और संजय सिंह बचाव में अपने अब ये सामने आ गए हैं, तो आम आदमी पार्टी में रायता फैला हुआ है, जिसके मास्टर केजरीवाल थे, वही ट्रेनिंग इन सबको है। तो ये रायता कहाँ तक कैसे फैलेगा और समेटने का कोई नहीं। केजरीवाल निकले तो थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रचार ऐसा हो रहा है कि और फजीयत करा ली है। फायदे के बजाय से अब आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता, फायदे का तो अब दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। भाजपा पूरी तरीके से हावी हो गई है केजरीवाल पर, और इस घटना के बाद लोग सवाल पूछ ही रहे हैं कि महिला पहलवानों के नाम पर जब इतने सब थे, ये पूरे इंडिया घटक कहाँ है, ये घमंडिया गैंग कहाँ है? अब नहीं दिखा रहा महिला पे अत्याचार। ऐसी घटना भारतीय राजनीति में कभी भी कहीं नहीं हुई कि मुख्यमंत्री निवास के अंदर कोई महिला को मुख्यमंत्री का पीए पीट दे, वो भी राज्यसभा सदस्य को। तो ये शर्मनाक घटना है और केजरीवाल का पाप का घड़ा भर चुका है, ये फूटने के कगार पे है, ये फूटना तय है। और केजरीवाल की तो लाइफ जेल में ही कटेगी, कोई कुछ भी कर ले, 1000 मनु सिंघवी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये फौरी राहत दिला ली है। और सुप्रीम कोर्ट भी अब 400 पार के बाद में तो महाभियोग के लिए तैयार रहे, जो भी ज़्यादा नाटक करेगा महाभियोग चलेगा, ऐसा नहीं कि तुम ही हो। वैसे भी सरकार जब चाहेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कचरे में फेंक सकती है, यही करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनमानी इस हद तक नहीं, ठीक है 19-20 चलता है, लेकिन ये तो सीधे सीधे मनमानी की, जो जैसे कि राजा महाराजा भी कुछ सोच के करते थे। ये सुप्रीम कोर्ट तो तानाशाह शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है, ये तो मनमर्जिया, मेरी मर्जी, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भारी आक्रोश है, जो भी थोड़ा भी बुद्धि रखता है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जो कि हम नहीं बोल सकते। हम तो यही बोलेंगे कि महाभियोग चलाया जाना चाहिए, जो कि कानूनन है, और हम जनता हैं, जनता से ऊपर कोई नहीं होता। मोदी भी अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, और जनता का मतलब पब्लिक, और पब्लिक का मतलब सरकार होता है। जो पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक शब्द, ये पब्लिक का मतलब ये सरकार होता है। सरकार का मतलब ये न्यायालय और विधायिका कार्यपालिका नहीं, सरकार तो पब्लिक है।
तो कुल मिला के जनता में भारी आक्रोश है। बहुत लोगों से हमने बातचीत की, बहुतों के फ़ोन आए कि आप, हमने कहा हमने एक वीडियो बनाया है और कल एक करेंगे, तो आज हम ये आप लोगों के सामने एक बिल्कुल कारण सहित ये सब क्या हुआ। बहुत हो हल्ला हो रहा, लेकिन स्वाति मालीवाल कहाँ है, सामने जब तक नहीं आए तो क्या हो सकता है इनको गायब करा दिया गया हो। अगर कहीं स्वाति मालीवाल गायब हो गई तो ये केजरीवाल पर ही केस चलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं।